हाँ प्रभु। तो देखो, कल हमने मंत्र जप के बारे में बात की थी। जी। तो मंत्र जप में भक्ति भी समाहित है। तो जप करते करते जप से अजप में पहुंच जाना है। ध्वनि से निर्ध्वनि में पहुंच जाना है। क्रिया से अक्रिया में पहुंच जाना है। जी। मन से अमन में स्थित हो जाना है। आप कुछ भी करो ना, मंत्र जप करो, साधना करो, उठ पटांग मेडिटेशन, ये वो सब कुछ करो, है ना, भक्ति करो, कीर्तन करो, सारा कुछ जो भगवत संबंधी है वो सब कुछ करते करते स्थूल में से सूक्ष्म में जाना है। यानी जो दृश्य है उसमें से अदृश्य में जाना है। जी प्रभु। है ना, जप से अजप में यानी महामौन में उतरना है। ध्वनि से निर्ध्वनि में, परम शांति में, है ना, क्रिया से अक्रिया में, परम शून्यता में, मन से अमन में, एकदम खाली आनंद। जी। है ना, इस तरह से जो है जाना है। जब तक इस तरह से पहुंचते नहीं हो तो समझना अभी भी अधूरा हो कुछ। जी प्रभु जी। है ना, तो पूर्ण कब होता है? जब आप उस महाशून्य में, महामौन में पहुंच जाते हो जहां पर सिर्फ आनंद बरसता है और वो भी परमात्मा का। तब समझना कि जो है मंत्र जब सफल हुआ, भक्ति सफल हुई, कीर्तन भजन ध्यान जो भी कुछ कर रहे हो वो सफल हुआ। ऐसा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमें कोई हमारे को अच्छा लगने वाली कोई चीज करता है, जैसे आपने बताया था कि वो उसमें अहंकार पुष्ट होता है कि भाई हमें वो अच्छा लगता है। कई हम्म, बार जो कोई विपरीत बात करता है तो उसमें फिर अहंकार को ठेस लगती है। हाँ। तो उसमें उसमें थोड़ा सा यह है कि भाई उसमें थोड़ा संतुलन रखने की जरूरत है उस टाइम पे। देखो, संतुलन तो बाद में आता है, पहले तो ऑब्जर्वेशन आता है कि हो क्या रहा है भीतर। किसी ने गाली दी, किसको चुभ रहा है और क्यों चुभ रहा है, इतना क्वेश्चन पूछ लेना। सीधा रिएक्ट नहीं करना है। तो भीतर उतरते जाओ, वो गाली जो है ना आशीर्वाद बन जाएगी, अगर ठीक ढंग से लिया ना आपने तो। ये कैसा है पता है? जी। अगर होश पूर्वक गाली को ले लिया ना, तो वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसको चोट पहुंची है, उस पर जो है ठहर जाओगे। फिर वो जो है धीरे धीरे विलीन होता जाएगा और फिर अंदर से प्रेम की खुशबू आएगी। ये प्रोसेस है, होश पूर्वक करने से ये होगा। तो मेरे भीतर अहंकार है, मेरे भीतर ईर्ष्या है, मेरे भीतर अतृप्त वासनाएं हैं। ये सारा क्या है? कूड़ा करकट है, कचरा जी। है। मुझे बताओ, आपने आपके शहर में, शहर के बाहर कुछ दूर आपके सारे शहर का कचरा इकट्ठा होता है या नहीं? जी। ढेरों के ढेर लगते हैं। फिर बारिश आता है, उसमें वो सड़ता है, दुर्गंध फैलाता है ना। जी। अब इस दुर्गंध को कैसे रोका जाए? तो फूलों के कुछ बीज उसमें डाल दिए, उसमें से पौधा बना और फूल लगे और खुशबू फैली। कचरे के ढेर के ऊपर कितना भी परफ्यूम छिड़को ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी प्रभु जी। मरा हुआ चूहा दुर्गंध देता है, उसके ऊपर परफ्यूम डालोगे ना फिर भी वो मरा हुआ चूहे की बास आएगी। जी। पूरी बोतल खत्म करने के बाद भी हम अपने गुस्से को, अहंकार को इस तरह से मरम पट्टी करने में लगे हुए हैं, बाहर से परफ्यूम। लेकिन होश पूर्वक अगर देखोगे तो मेरे भीतर जो कचरा पड़ा है ना, अहंकार रूपी, वासना रूपी, इच्छा रूपी, क्रोध और कामनाएं और जिसको कहते हैं ईर्ष्या, मत्सर, ये सारा कुछ
ये जी कचरा है, तो होश के कुछ बीज डाल दो। वही कचरे में से जो दुर्गंध दे रहा था ना, सुगंध देने लगेगा। वही जो शहर के बाहर कचरा था ना, उसमें कुछ बीज डाल दिए फूलों के, और वही कचरे के ढेर के ऊपर बगीचा लग गया। उस फूलों की सुगंध की वजह से सारा कुछ महक। वो जो कचरे का दुर्गंध था ना, वही फूलों में सुगंध बनकर फैल रहा है। वही है ना, बताओ। जी प्रभु जी। वैसे ही भीतर बहुत सारा कुछ ऐसा कचरा पड़ा, ढेर लगे हुए हैं। होश पूर्वक देखो, किसी की गाली जो है ना, वो बीज ही है, समझना। किसी ने चोट की है, वो बीज ही है, समझना, फूलों की। उसको किस तरह से आप लेते हो और कचरे में डालते हो, तो उसमें से जो है वो पौधा बनेगा। तो होश पूर्वक किसी की गाली का इस्तेमाल करो। किसी ने अपमान कर दिया, होश पूर्वक हो जाओ, धीरे धीरे बदलते जाओगे। और वही जो है, भीतर से गाली देने का मन हो रहा था ना, भीतर से गुस्सा का मन हो रहा था ना, अब भीतर से प्रेम बहेगा। आप इस एग्जाम्पल से कुछ समझे? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें यह है कि जैसे मान लो हमारी गलती, अब इतनी तो होश आ रही है कि जैसे हमारी गलती है और किसी ने भी, पारिवारिक सदस्य ने या किसी ने भी मान लो उसको पॉइंट आउट किया, तो वो उसकी चोट नहीं लगती उसमें, बल्कि एहसास होता है कि हाँ ये गलती हुई है, और उसको हम कहीं पे भी मान लेते हैं। बराबर। पर अभी अभी बस ये चीज है कि यदि कोई बगैर बात के, जिसमें कहीं पे भी हमारे दूर दूर तक भी कहीं कोई गलती नहीं है, मन से किसी किस्म का भी कोई ऐसा बुरा भाव विचार कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बावजूद कोई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अगर कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, उसमें अभी थोड़ा सा पिंच होती है। हाँ, तो देखो, ये जो पिंच हो रही है ना, हाँ जी। यही मौका है, यही असली मौका है। देखो, आपकी गलती है और कोई कहता है ना, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपकी गलती जी नहीं है और कोई उल्टा सुल्टा इल्जाम लगाता है, और ये तब वही असली मौका है। इसे छोड़ना नहीं, इसमें कोई रिएक्शन भी नहीं करना। असली मौका है इसमें जागने का, जी प्रभु जी। कि मेरे को ये पिंच क्यों हो रहा है। बस हो रहा है ना, मतलब मेरे भीतर अभी भी कुछ गड़बड़ है। ये पाराशीशी है, ये स्केल है, इससे आप नाप सकते हो। ये भीतर कुछ ऐसा चल रहा है। बाहर का भूल जाना, क्या इल्जाम लगाया, क्या किसी ने कुछ बोला, ये सब भूल जाना। भीतर कुछ हर्ट हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, बस इस पर ठहर जाना। यही मौका है। इस मौके को चूक गए तो बहुत वैल्यूएबल चीज चूक जाओगे। और थैंक्स कहना, ये मौका दिया है, नहीं तो ऐसे मौके थोड़ी बार बार आते हैं। कोई बिना वजह का आपको गाली दे, ऐसा मौके बार बार थोड़ी आते हैं। बड़ी अद्भुत बात है ये। जी आपने प्रभु कुछ जी। भी नहीं किया, अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था। ये तो आपका दुश्मन हो गया, ये परिस्थिति, है ना। सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब आप, वो परिस्थिति आपकी दुश्मन है। और कुछ भी ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, वो परिस्थिति आपकी दोस्त है, उसमें ही जागने का मौका दिया है। उस परिस्थिति की वजह से आपको जागने का मौका मिल रहा है। उस परिस्थिति को धन्यवाद कहो, और फिर भीतर उतरो, फिर चेक करो कि हो क्या रहा है ना। भीतर कुछ भी है अभी भी मौजूद, है ना, जिसको जी ये होता है, जिसको ये हर्ट हो रहा है। और देखो कैसा है कि 8 बच्चे लोग खेल रहे, उसमें किसी बच्चे ने कुत्ते के ऊपर पूंछ ऊपर पैर रख दिया, और वो भागता भागता चला गया, वो बच्चा। लेकिन उस कुत्ते के बाजू में मैं खड़ा, कुत्ता भौंकने लगा मेरे ऊपर। बस इसमें मेरी कोई गलती है क्या? जी प्रभु जी। कुछ भी गलती नहीं है। तो उस लड़के की, उसको भी पता नहीं था। और कुत्ता तो अपना रिएक्शन दे ही देगा, उसको हर्ट हुआ है तो वो रिएक्शन देगा। तो जो जानवर है ना, वो रिएक्शन देगा ही। तो जानवर को क्या पता कि गलती किसकी है, वो तो जो सामने मिला उस पर भौंकता है। ऐसे ही हर सिचुएशन में आप सामने मिल गए ना, इसीलिए आपके ऊपर सारा उतारना है। ठीक है ये प्रभु समझ जी, के बहुत रखना। अच्छी तरह। ये हाँ जी हाँ जी। ये सब लोगों की, क्या कहते हैं, नेचर है, फितरत है। सब लोगों का यही नेचर है कि गलती मेरी नहीं है, और जो सामने है ना, उसको मैं ठहराऊंगा जिम्मेदार।
सारा सिचुएशन है ना, उस कमज़ोर आदमी को मैं ढूँढता हूँ, उसके ऊपर फोड़ता हूँ ठीकरा, है ना? जी, तो इसमें होश-पूर्वक देखना है कि ना लड़के की गलती है और कुत्ता तो बेचारा क्या है, वो प्रकृति के हिसाब से भौंकेगा। उसमें मैं क्यों व्यथित हो रहा हूँ? समझ गए? ठीक है प्रभु जी। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। हाँ जी, अब बहुत अच्छी होश तरह नहीं से है समझ में इसीलिए आ गया। पिंच होता है, होश नहीं है जी, इसीलिए होश में आओगे और सारा कुछ समझ जाओगे ना, तो जी, पिंच होगा ही नहीं। कुछ छुएगा भी नहीं भीतर और परमाणु भी नहीं हिलेंगे, ये ऐसा है। जी प्रभु जी। तो इसमें और कुछ कहना चाहोगे? बस मेरा समाधान हो गया प्रभु जी, ये बहुत बड़ा सबक मिल गया मेरे को ये। मैं इसका ध्यान रखूँगा प्रभु जी अब। हाँ, तो होशपूर्वक रहना है। इस चीज़ जी को प्रभु जी। और सभी को हम बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिना वजह का कोई हमारे पे इल्ज़ाम लगाए, हमें गाली दे, हमसे नफ़रत करे, हमसे घृणा करे, कुछ भी नहीं था, कोई सिचुएशन नहीं था, कोई गलती भी नहीं थी और फिर भी कुछ गलतफ़हमी की वजह से वो व्यक्ति मेरे से दूर हो गया है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घटनाएँ। यही समझना कि बच्चा तो चला गया है दौड़ के कुत्ते की दुम पर पैर रखकर और कुत्ते को मैं मिल गया, है ना? कुत्ता अपने जी, हिसाब से ही भौंकेगा, जी प्रभु जी। इतना समझ लेना। तो ये एग्ज़ाम्पल बहुत फिट बैठा लेना भीतर। जब जी प्रभु कोई जी। जब भी कोई तुम पर भौंके, भौंकने का मेरा मतलब है गुस्सा करे जी, जी प्रभु जी। बिना वजह का या उल्टे-सुल्टे शब्द बोले या अपमान करे या कुछ भी करे, इसको कुत्ते की तरह लेना है। आप समझ रहे हो? हाँ इसका जी ये प्रभु जी। मतलब नहीं कि मैं अहंकारी हूँ और वो सामने वाला बेचारा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर समझदारी पूर्वक चीज़ को लेना है। जी प्रभु जी। तो हमें थोड़े हार्ड शब्द बोलने पड़ रहे हैं, नहीं ठीक है जी, वो क्लियर हो गया ज़रूरी जी ये है। बिल्कुल। इस तरह से इस सिचुएशन को लेना है और कुछ नहीं। तो और कुछ किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। तो शशि भाई, जी प्रभु जी। आप आपके जो प्रश्न है ना, वो जीवन के प्रश्न हैं, वो प्राण के प्रश्न हैं। इसीलिए हम इतना अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। बाकी सारे जो प्रश्न हैं ना, वो तो यूँ ही ऐसे ही होते हैं कि ठीक है, उसके तो आंसर बहुत सारी जगह पे मिल जाते हैं। गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, इधर सब मिल ही जाएँगे। हर प्रकार के आंसर मिल जाएँगे। वैसे प्रश्न का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। जो जी प्रभु प्रश्न जी। के आंसर में आप बदलते नहीं हो ना, वो प्रश्न गलत है। वो पूछने वाला गलत है और उस आंसर को भीतर ग्रहण करने वाला गलत है। तो हर आंसर के बाद एक स्टेप ऊपर बढ़ जाना चाहिए। तब समझना कि सही-सही ढंग से पूछा और ग्रहण किया। जी प्रभु जी। तो ठीक है? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। प्रणाम।